रिजल्ट्स लेट हुए, उसमें से माजरत के साथ एक मैं ये कहूँगा कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट था वो डिले होके जहाँ पे बहुत सारों को फ़ायदा हुआ, सो टू स्पीक, के पहले लीड में नहीं थे, बाद में लीड में आ गए, तो वो एक कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी सीट्स पे जो क्रिएट हुई है उनमें से एक सर अनफॉर्चुनेटली आपकी भी है चौधरी साहब। बिल्कुल है, नो डाउट जी। उसकी वजह ये है कि जी आप देखें ना, आप सिर्फ उसकी आप ये चेक कर लें, सबसे ज्यादा लीड एक चैनल दिखा रहा था, आप चैनल चेंज करें तो मुख्तलिफ है, आप तीसरा चैनल लगाएं तो कोई मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहा है। एक चैनल जिसकी सबसे ज्यादा वो दिखा रहे थे मेरे उनकी लीड, तो आप उससे सिर्फ ये पूछ लीजिएगा कि उन्होंने ये लीड जब आपको शो की तो उसके पीछे क्या था, कहाँ से मिली उनको ये वाले फिगर जो थे। तो वो हो ये रहा था कि व्हाट्सएप किए जा रहे थे लोग फॉर्म 45 और वो टैली करके तो रिजल्ट बनाया जा रहा था। तो ऐसी बात ही नहीं जी। मैं उस टाइम भी मैंने कुछ चैनल्स को खुद भी कॉल किया बताने के लिए कि जी आप जो लोकल अपना ब्यूरो चीफ है उससे पूछें। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने कि आपने ब्यूरो चीफ से अपने बात की है, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं उससे तो नहीं हमारी बात हुई, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि हमारे चैनल पे चल कैसे गया है। तो इस तरह चलता रहा है जी। वो बात आपकी दुरुस्त है। वजह ये थी कि ये एक दफा इस तरह का रिजल्ट बना दिया जाए और बाद में जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो कंट्रोवर्सी बनाई जाए और उसको मुतनाज़ा किया जाए। अच्छा, आपके जो ओपोनेंट हैं, आपकी फूफी जानी है, वो वहाँ से भी क्लेम ये है कि फॉर्म 45 तो उनके पास भी मौजूद है, और वो जो रिजल्ट पहले क्लेम चल रहा था टीवी चैनल्स के ऊपर, दैट वाज बैक बाय फॉर्म 45। और हर न्यूज़ चैनल का जो अपना एक इलेक्शन सेल है, वो जो रिपोर्टर्स हमारे भेज रहे होते हैं रिजल्ट, जाहिर है कि हम तो उन्हीं पर तकिया किए होते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपकी जो अपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो ये रिजल्ट नहीं दिखाते जो फाइनल आया। मैं आपको नाम भी ले देता हूँ जी, मैं ARY की बात कर रहा हूँ। ARY के जो रिपोर्टर थे यहाँ पे गुजरात में, मैंने उनसे पूछा कि जी एक्चुअल आपको ये मिल कहाँ से रही है इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी 11,000 समथिंग वोट्स थे, ये कहाँ से चल रही है मुझे नहीं पता। मैंने फिर इनके लाहौर ऑफिस कॉल की, उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें नहीं पता कहाँ से चल रही है। तो ये चीजें प्लांट भी की जा रही है, यकीन करें आप इस बात पर। लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट डिलेड है और बीच में रुक के फिर आता है तो ये बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं था। नहीं, रुक के आता है जी, उसमें मुझे तो हैरानगी होनी, ऑब्वियसली होनी, सारे पाकिस्तान में हो रहा था। मुझे तो इस बात भी हैरानगी हो रही थी कि वो शुरू में लीड दे रहे थे और उसके 1 घंटे बाद उन्होंने सारा कुछ ऑपोजिट करना शुरू कर दिया। मैं कोई और चैनल लगाता था तो उसमें कुछ और आ रहा होता था। डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट चीजें चलती नहीं है थ्रू आउट। बट ये कहना कि मीडिया पे चलने वाली जो कवरेज थी वो गलत थी या मिसलीडिंग थी, सर ये बहुत बड़ा इल्जाम है। बिकॉज तमाम चैनल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर्स होते हैं। वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट वी शो। ये पाकिस्तान में शामे भाई मैंने पहली दफा तारीख में सुना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आके ये फतवा दे रहे हैं कि सारा दिन जो टीवी पे आप सुनते रहे हैं वो भी बकवास है, वो भी फजूल है। देखिए ऐसा नहीं है, वहां पे हर कभी भी काउंटर चेक किए बगैर कोई बयान हो तो वो तो चलाया जा सकता है। मुझे 30-40 साल हो गए इसी धंधे में, इसी काम में। ऐसा नहीं होता शहरों में जावेद साहब कि अपना काउंटर चेक किए बगैर, और ख़ास तौर पे जब वो इलेक्टोरल रिजल्ट दे रहा होता है तो ऐसे एक दूसरे से लेके आगे नहीं फैला दिए जाते। तो आप ये तो फरमा सकते हैं, ये इसमें वजन होगा कि शुरू में हो सकता है कि आप पीछे हो, फिर बतदरीज आपकी लीड जो है वो बढ़ गई हो, ये बात मानने में भी आती है और ऐसा होता है। लेकिन ये कहना कि शुरू में कोई पूल किया हुआ था और एक दूसरे को देख के वहाँ पे गुजरात के सहाफ़ियों ने सारा कुछ कर दिया, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ये ज़्यादती होगी। हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट होते हैं, इसकी वजह से किसी के पास मुख्तलिफ और किसी के पास मुख्तलिफ चल सकता है। शाफिर साहब प्लीज कंटिन्यू। हेलो सालिक साहब, सॉरी जी सर प्लीज। अच्छा, इस पे ना जी फेक फॉर्म 45 भी सर्कुलेट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे जा रहे थे, वो भी डिफरेंट जगहों पे। मैं इल्जाम किसी भी नहीं लगा रहा, मेरे पास जुनैद भाई का व्हाट्सएप है, मैं इनको भिजवा देता हूँ जो मेरी ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट से बातचौधरी हुई सर। उनके लिए हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल उनकी गैर मौजूदगी में अच्छा नहीं लगता वो सर। अच्छा चलें, सिंपल बात कर लेते हैं। चलिए जी, चौधरी साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया जी, और ये सारी बताई है पोजीशन। लेकिन दूसरी तरफ
पीटीआई भी क्लेम कर रही है कि उसने बेसिकली मेजॉरिटी ली और क्लेम उनका काफी हद तक बजाय ठीक नजर आ रहा है, जो कि हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक। असद कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पीटीआई के रहनुमा। असद कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया आपके वक्त का सर। असद कैसर साहब, अलग ही एक किस्म का मामला हो रहा है और बिल्कुल हमें इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उसके हवाले से बहुत सारे हलकों के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, बट स्टिल आप लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से कोई सामने आके विक्ट्री स्पीच आप लोगों ने उस तरह से नहीं की जैसे बाकी अभी हम देख रहे थे कि मियाँ साहब ने की है और वो विक्ट्री क्लेम भी कर रहे हैं कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए मियाँ साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह उन्होंने ये स्पीच करवाई है। यानी एक 62 सीट लेने वाला जो कि मिनॉरिटी है और वो इस किस्म की स्पीच कर रहा है, मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले ये खुद कंपेन करते थे कि वोट को इज्जत दो और अभी वोट को जो इंसल्ट और इज्जत करवा रहे हैं, ये शख्स तारीख का इसमें एक बड़ा नाम होगा कि जिस तरह इज्जत किया वोट को। तो मैं समझता हूँ कि हम आज मशावरत की है, कल हमारी इंशाल्लाह कल 2 बजे जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे। ये जो कुछ आज उन्होंने कहा है कि मैं तमाम पार्टियों को दावत देता हूँ और फिर जो है ना वो हमें अभी भी ये तस्लीम नहीं करता कि ये तहरीक इंसाफ का वोट है, वो आज़ाद बनाने में कह रहे हैं। हालांकि हमने पीटीआई ने टिकट दिए हैं, हमारे साथ ड्रामा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन जो है ना एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन, और जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले हुए पूरी दुनिया में इस फैसलों की जगतसाई हो रही है। यानी हमें जिस तरह दीवार से लगाया गया, जिस तरह हमारे खिलाफ जो है ना कैंपेन चलाई गई, जो हमारे खिलाफ जुल्म और तशद्दुद हुआ और जो इस वक्त भी जारी है और अभी भी हमारे जो। तो सर आपने करना क्या है, प्लान क्या है आप लोगों का? और आप लोग अभी तक हमें खान साहब के हवाले से कुछ नहीं बता रहे कि रिजल्ट उन तक पहुंचे हैं या नहीं, वो क्या कह रहे हैं? आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या फिर आप लोग अदालतों में लड़ते रहेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे? क्या आप लोगों के लोग कहीं हमें नजर क्यों नहीं आ रहे उस तरह से कि जो कोई स्ट्रेटजी वाजे करें कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं? हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं, हमने तमाम ऑप्शन पे डिस्कस किया है कि हमने प्रोटेस्ट भी करने हैं, अब अदालती जंग भी लड़ेंगे और हम खासकर जो है ना खान साहब से मशावरत की, कल तक उसको पूरी मैसेज पहुंच जाएगी तो फिर हम अपना लाएमल कल जो है ना इंशाल्लाह लाएमल देंगे। हमें इस वक्त पूरी वफाक में भी हमारी सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, KPK में भी और पंजाब में भी। इंशाल्लाह हम 3 जगह अपनी हुकूमत बनाएंगे और इसके लिए हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है। असद कैसर साहब ये फरमाइएगा कि आपका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा? क्या बैरिस्टर गौहर साहब होंगे, आप होंगे या कौन होगा? वो हमारे बानी चेयरमैन जो कहेंगे वही होगा, वो खुद जो है ना इंशाल्लाह इसी के जरिए मैसेज कम्युनिकेट करवाएंगे और उसी के मुताबिक जो है ना हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। असद कैसर साहब, ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि उन्हीं की मेजॉरिटी है और यहाँ पे मेजॉरिटी तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन जो इस वक्त हमें नजर आ रही है सियासत, वो PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों आपके इंडिपेंडेंट्स के ऊपर नजर डाल के बैठे हुए हैं कि हम उनको कितना तोड़ सकते हैं। माजी में हुआ भी है, आप लोग हुकूमत में थे, आपके लोग टूट गए। इस वक्त क्या आपके पास अश्योरेंस है कि ये लोग आपके साथ रहेंगे, जबकि अब तो कुछ लीगली बाइंडिंग भी नहीं है? लीगल बाइंडिंग तो नहीं है लेकिन अखलाकियात तो है ना। देखिए जो भी कैंडिडेट इस वक्त किसी की जाती वोट तो नहीं है, यह सत्य सर का कोई जाती वोट नहीं है, ये इमरान खान का नैरेटिव जीता है। इमरान खान के जो नारा था वो लोगों में सराहियत कर गया है, तो ये एक मॉरल बाइंडिंग है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी तक इन्होंने मुश्किलात सहे, इतनी सख्त हालात से होकर गुजरे हैं और वो कुंदन होकर निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो आस लगाए रखे हैं ना कि कुछ लोग यहाँ से टूट जाएंगे, और नहीं, ये बिल्कुल उसकी गलतफहमी है। ये हमारे कुंदन लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान के इशारे के मुताबिक चलेंगे और उनकी जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक चलेंगे।